गुड इवनिंग दोस्तों। मेंटरशिप के दौरान जो डेली आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है लिखने के लिए KGSIS में, तो आज एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको लेकर बच्चे काफ़ी परेशान हुए। मुझे लगा कि उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर एक बार अच्छे से डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन सिद्ध हुआ। क्या यह आंदोलन गांधी जी की विचारधारा के प्रतिकूल था? विश्लेषण करें। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन 38 अंकों में आते हैं, मतलब लॉन्ग आंसर में आते हैं, बट यहाँ जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है मात्र 8 अंक के लिए। जब 8 अंक के लिए दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को जो हम लोग मैक्सिमम लिख सकते हैं, मैक्सिमम वह 120 शब्दों में आराम से लिख सकते हैं। और हमको ये भी पता है कि इस क्वेश्चन के लिए आपको 2 पेज दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बेसिकली आपका 2 भाग है। पहला जो भाग आपका है कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन सिद्ध हुआ, इसको हम लोग पहले पेज पर लिखेंगे। अब यदि पहले पेज के बारे में बात करते हैं तो हम लोग आराम से इसमें 50 से 60 शब्द में लिख सकते हैं। सवाल इसका है कि लिखेंगे क्या। तो सबसे पहली बात आपकी की गई है भारत छोड़ो आंदोलन, हम लोग 2 लाइन में, 2.5 लाइन में, मतलब मैक्सिमम 15 से 16, 18 वर्ड में इसका हम लोग क्या करेंगे, संक्षेप में परिचय दे देंगे, ताकि लिखने की कहानी हम लोग यहाँ आराम से शुरू कर सकें। और फिर आगे वाले पैराग्राफ में लिखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग, सविनय अवज्ञा जैसे अनेक और भी आंदोलन हुए हैं, लेकिन उसका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण नहीं हुआ जितना महत्वपूर्ण आपका यह भारत छोड़ो आंदोलन का हुआ। अब सवाल इसका है कि सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कैसे सिद्ध हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उत्तर में कुछ पॉइंट शामिल कर लेंगे। जैसे पहला पॉइंट क्या शामिल करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण को रेखांकित करता है, और यह आंदोलन ने या इस आंदोलन ने गांव से शहर तक प्रत्येक स्तर पर ब्रिटिश सरकार को चुनौती दिया। और इस चुनौती के बाद कहीं न कहीं अंग्रेजों को अब इस बात पर एहसास हो गया कि अब हमको यहाँ से जाना ही होगा। दूसरा पॉइंट आपका यह है कि भारतीय जनता के अंदर जबरदस्त आत्मविश्वास बढ़ा। कई स्थानों पर बनी समानांतर सरकारों ने जनता के उत्साह में भारी वृद्धि की। अगला पॉइंट आपका है जनता ने अपना नेतृत्व स्वयं संभाला, या इसी को हम लोग कह सकते हैं स्फूर्ति आंदोलन, जो राष्ट्रीय आंदोलन के परिपक्व चरण को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर आपका हम यहाँ पर संक्षेप में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है ये महत्वपूर्ण आपका कैसे सिद्ध होता है। इसको हम लोग एक पेज में 40, 50, 60 वर्ड में जितना कैपेसिटी आपकी है उतना आराम से लिख लेंगे। अब इस क्वेश्चन का जो सेकेंड जो पार्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो सेकेंड पार्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या यह आंदोलन गांधी जी की विचारधारा के प्रतिकूल था, विश्लेषण करिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, हमें बड़ा सचेत रहना होगा। और मैंने बार बार आपको समझाया कि यदि हम आंसर लिखते हैं तो पहले हमको फ्रेमिंग करना होगा। मैंने मूड बना लिया कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें पूरे पेज में लिखना है, और यदि पूरे पेज में लिखना है और मान लो हमको 60 वर्ड में लिखना है, हम ऐसा कर सकते हैं कि 20-20 वर्ड का 3 पैराग्राफ इसको बना लेंगे। अब लिखेंगे कैसे। क्वेश्चन दिया है कि क्या यह आंदोलन गांधी जी की विचारधारा के प्रतिकूल था, तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि गांधी जी की जो वस्तुतः विचारधारा है वो सत्य और अहिंसा पर आधारित था। और महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि जब हम लोग इस आंदोलन के टाइम के बारे में बात करते हैं तो चूँकि इस आंदोलन में अनेक जगहों पर ज़बरदस्त तरीके से हिंसा की गई थी, इसीलिए लोगों का कहना है कि यह आंदोलन गांधी जी की विचारधारा के प्रतिकूल था, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। गांधी जी का जो विचारधारा जो पहले था वही विचारधारा उस समय भी था, और वही विचारधारा बाद में भी बने रही। आप सबको पता है कि जो गांधी जी थे उनको भारत छोड़ो आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ था उसी टाइम उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो ये आंदोलन पूरा आपका स्वतः स्फूर्ति हो गया था। ऐसे कंडीशन में हर इंसान ने इस आंदोलन का नेतृत्व खुद से किया हुआ था, गांधी जी कहीं पर भी आ नहीं थे। हाँ, गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन की रूपरेखा बना दिया था, गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत कर दिया था। लेकिन आप सबको पता है कि इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने वाला कोई नहीं था, कोई एक नेता नहीं था, बल्कि सभी लोगों ने क्या किया था, अपना खुद से नेतृत्व प्रदान किया हुआ था। अब महत्वपूर्ण बात आपका है हिंसा वाली बात। तो महत्वपूर्ण बात आपका वहाँ पर यह है कि कई लोगों ने गांधी से बोला कि गांधी इतना हिंसा हो रहा है, फिर आप समर्थन वापस क्यों नहीं लेते हैं, आंदोलन वापस क्यों नहीं लेते हैं। ऐसे कंडीशन में गांधी जी ने स्पष्ट रूप से बोला कि वर्तमान में जो हिंसा हो रहा है
उसमें कहीं पर भी हमारी विचारधारा की कोई जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह तत्कालीन जो परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों का ये परिणाम है। आपको पता है कि गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह और फिर उसके बाद क्या होता है कि 40 से लेकर 42 तक गांधी जी ने कई बार अंग्रेज़ों को समझाने का प्रयास किया। आपको याद रखना होगा कि 1939 से लेकर 45 तक पूरे विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और ऐसे कंडीशन में गांधी जी ने अंग्रेज़ों से कई बार रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ से छोड़कर चले जाओ, यदि आप रहोगे तो जापान हम पर हमला बोल देगा, लेकिन यदि आप चले जाओगे तो हम जापान को मैनेज कर लेंगे। इसके बावजूद भी क्या होता है कि अंग्रेज़ जाने के मूड में नहीं थे, इसीलिए आम जनता इनसे इतना त्रस्त हो गई थी कि अब आम जनता ने सोच लिया था कि हिंसा का सहारा लेना पड़े या कोई भी सहारा लेना पड़े, हमको किसी भी हालत में इनको भगाना ही पड़ेगा। और फाइनली जो जनता थी, जब कई जगहों पर इन्होंने समानांतर सरकारें बनाई और फिर बाद में कहीं न कहीं अंग्रेज़ों को भी अब एहसास हो गया 1942 के बाद कि भारत में हमें अब बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहना है। तो कुल मिलाकर जो हिंसा हुई थी या जो भारतीयों की जो आकांक्षा थी वो बिल्कुल आपको सफल हुई है। और रही बात गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी पहले भी सत्य और अहिंसा के समर्थक थे, कल भी थे और आज भी जो उनकी विचारधारा है उसमें हर जगह आपका सत्य और अहिंसा की बात ही दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि अब आप एक क्वेश्चन यदि 8 अंकों में आए, 38 अंकों में आए या एक क्वेश्चन आपका 150 में आए, 250 में आए, तो मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी मेहनत करते हो, बस गाइडलाइन की थोड़ी सी कमी है और गाइडलाइन आपको दे दिया जाए अथवा कंटेंट बेहतर करके दे दिया जाए तो मुझे लगता है कि आप लोग किसी मामले में किसी से भी कम नहीं हो। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।